क्योंकि एनआईए की कार्रवाइयां जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार जारी है। और आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों एक बड़ी कार्रवाई के दौरान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट वहीदुर रहमान पर्रा की गिरफ्तारी हुई थी। और अब अखबारी खबरों के मुताबिक और मुख्तलिफ ज़रायों के मुताबिक एक नई और दिलचस्प बात भी सामने आई है, जिससे ये बात साफ हो रही है कि वहीद और हिज़्ब के बीच किस तरीके से राबता बना है। जो खबर सामने आई है उस खबर का खुलासा क्या कुछ है, तफसील के साथ आसिफ रशीद। पीडीपी यूथ लीडर विंग के जो सरबराह हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है और कौमी तहकीकाती एजेंसी जो कार्रवाई कर रही थी उसने इल्जाम आयद किया है कि वहीद पर्रा ने 10 लाख रुपए दिए। डीडीसी इंतखाबात से कब जब इनकी गिरफ्तारी यानी 25 नवंबर को हुई थी तो उस वक्त काफी ज्यादा सवाल भी इंतजामिया पर उठे थे कि उनके खिलाफ इल्जाम गलत और बेबुनियाद है, जिस पर महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी बीजेपी को हत्फे तनकीद बनाया गया था। लेकिन अब बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि उन्होंने 10 लाख की रकम फराहम की और डीएसपी जो मुअत्तल जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हैं उनके जरिए उन्होंने जो गुज़श्ता बरस लोकसभा के इंतखाबात हुए वहीद और हिज़्ब के दरमियान उनके जरिए राब्ता हुआ और लोकसभा के इंतखाबात के दौरान किस तरीके से मदद हासिल करने की कोशिश हुई उसका इल्जाम भी एक तफसीली रिपोर्ट यानी अगर अखबार की खबरों को सही माने या मुख्तलिफ जरायों से जो खबर मौसूल हो रही है कि एनआईए की कार्रवाई जब आगे बढ़ी है तो वहीद और हिज़्बुल मुजाहिदीन के दरमियान ताल्लुकात हैं, ये एनआईए की तरफ से साफ किया गया है। और किसके जरिए वहां तक वहीदुर रहमान पर्रा पहुंचे ये भी साफ साफ अल्फाज में एनआईए की तरफ से लिख दिया गया। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ लीडर वहीदुर रहमान पर्रा पर यह इल्जाम है कि उन्होंने 10 लाख रुपया हिज़्बुल मुजाहिदीन के टॉप मोस्ट कमांडर को पहुंचाए और पहुंचाने वाला कोरियर जो था वो मुअत्तल शुदा डीएसपी देविंदर सिंह था। और देविंदर सिंह उस वक्त एंटी हाईजैकिंग यूनिट एयरपोर्ट के अंदर तैनात था, लेकिन उसके राब्ते और रिश्ते हिज़्बुल मुजाहिदीन के साथ थे। और जब आप इस पूरी डिटेल्स को देखेंगे जो मुख्तलिफ ज़राया से सामने आई है उसमें कहा गया है कि वहीद ने 10 लाख रुपया उस वक्त दिया जब लोकसभा के इंतखाब 2019 में होने थे और हिज़्बुल मुजाहिदीन से ये फेवर चाहा कि वो इंतखाबात के दौरान पीडीपी के कारकुनों को निशाना नहीं बनाएंगे और ऐसन तरीके से पुलवामा के अंदर इंतखाबात करवाने में मदद करेंगे। ये इल्ज़ाम उन पर लगा है 10 लाख रुपया देने का। और अब एनआईए का मानना है कि इसमें न सिर्फ नवीद बाबू और दीगर लोगों की इस पूरे मामले में शामिल थे, बल्कि इस मामले में अब चश्मदीद गवाह भी उनके पास है। एक खुद डीएसपी का बयान है और 2 आज़ाद और बयान उनके पास हैं जो कोर्ट में वो साबित भी कर सकते हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पहले इस पर कार्रवाई इसलिए नहीं की गई क्योंकि कुछ और चीज़ें तहकीक के अंदर थी और जब तहकीकात मुकम्मल हुई तभी जाकर वहीद पर्रा की गिरफ्तारी जो है वो की गई है। आपको याद होगा देविंदर और जो हिज़्बुल मुजाहिदीन के कमांडर हैं उन्हें गाड़ी के अंदर गिरफ्तार किया गया था जब वो जम्मू की ओर रवाना हो रहे थे। और उसके बाद लगातार पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और उसके बाद कौमी तहकीकाती एजेंसी ने उस मामले को लिया और अब इस मामले में नया मोड़ भी सामने आया है। इधर वहीद के वकील टीएन रैना ने इस पूरे मामले पर कोई भी गुफ्तगू करने से साफ मना कर दिया है और उनका मानना है कि जो बेल एप्लीकेशन उनकी तरफ से एनआईए स्पेशल कोर्ट जम्मू के अंदर सामने रखी गई है उसमें उन्होंने उन सभी इल्जामात को मुस्तरद किया है और कहा है कि सियासी इंतकामगिरी के तहत वहीद की गिरफ्तारी जो है वो की गई है, जो कल भी महबूबा मुफ्ती पीडीपी की सदर की तरफ से कहा गया है। मीर और पर्रा एक दूसरे को पिछले कई सालों से जानते थे, फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, ये लफ्ज लिखा गया है। और मीर ने पर्रा को 10 लाख रुपए इसलिए दिए ताकि हिज़्बुल मुजाहिदीन 4 AK-47 राइफलें खरीद सके, जिसको लेकर पर्रा ने हामी भर ली और पर्रा ने ये पैसा जो है वो उन तक पहुंचाया देविंदर के जरिए से। और देविंदर ने वो पैसा लेकर टिफिन बॉक्स में रखा, जिसके बाद उसको गाड़ी में रखा गया और फिर वो गाड़ी लेकर पैसा गई नवीद के पास। ये सारी कहानियां जो है वो सामने आ रही है। कौन सी कहानी सही है नहीं है ये तो कोर्ट के अंदर ही साबित होगा, लेकिन फिलहाल कल के बयान के बाद जो आज एक कौमी अखबार में ये डिटेल खबर सामने आई है उसके बाद बहस और डिटेल में इसमें बातें जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। लेकिन फिलहाल ऑफिशियली
कोई भी स्टेटमेंट न तो एनआईए की तरफ से रखा गया, सब कुछ ज़राए से खबरें जो है वो बाहर आ रही हैं। तो बात एनआईए की हम आपको बता रहे थे, वहीद पर लगे इल्ज़ाम की बता रहे थे, और इस पर अब आगे सियासत कितनी तेज़ होगी वो आपके सामने है, क्योंकि कल इस पर जो बात हुई थी वो ये साफ अंदाज़ा दे रही थी कि आगे ऊंट किस करवट बैठ सकता है। अब जरा